नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हैं एक के बाद एक बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां उन्होंने बिजनेस मीट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत और जॉर्डन के ऐतिहासिक रिश्तों और आर्थिक अवसरों पर बात की। उन्होंने कहा कि जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज है जो अलग अलग क्षेत्रों के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों से जॉर्डन के माध्यम से अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचने का अनुरोध किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में आगरा से नोएडा जा रहे कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 6 बसों और 2 कारों में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम के विरोध पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी के एजेंडे को ही चुनौती दे दी है। उनके इस बयान से कांग्रेस को भी झटका लगा है। सुप्रिया ने कहा कि वह खुद ईवीएम से 4 बार चुनाव जीती हैं, जबकि पार्टी का कुछ प्रकार में सबसे बड़ा सवाल उठाकर बीजेपी कांग्रेस के बाद बना सही है। उनकी पार्टी के एक विधायक ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसका समर्थन शरद पवार ने भी किया था। मंगलवार को भारतीय रुपये में भारी गिरावट आई, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.03 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट का मुख्य कारण वॉशिंगटन से टैरिफ का दबाव है, जिसका भारत के व्यापार और पूंजी प्रवाह पर असर पड़ रहा है। डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी ने भी रुपये पर दबाव डाला है। अभिनेता सनी देओल की मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का पहला टीजर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी को दर्शाया गया है। असम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 27 करोड़ रुपए के याबा टैबलेट्स जब्त किए। यह कार्रवाई कछार पुलिस ने रंगपुर में की, जहां एक पड़ोसी राज्य से आ रहे वाहन को रोका गया। इस दौरान 90 शून्य याबा टैबलेट्स बरामद हुए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस की सराहना की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मनरेगा को निरस्त करने वाले नए कानून का विरोध कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को रोजगार दिया और यह एक क्रांतिकारी कानून था। उन्होंने आरोप लगाया कि नया कानून 73वें संविधान संशोधन का उल्लंघन करता है, ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमजोर करता है, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है। शशि थरूर ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को अनैतिक बताया। सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। ये नाम 2025 की मतदाता सूची में थे, लेकिन अब हटा दिए गए हैं। नामों को हटाने का कारण मतदाताओं का पता नहीं मिलना, शिफ्ट हो जाना या मृत्यु होना है। आयोग ने कहा है कि प्रभावित लोग ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावा कर सकते हैं और फॉर्म 6 भर सकते हैं। पीएम मोदी ने 94वें विजय दिवस पर 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीर जवानों के साहस और बलिदान को याद किया। पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत सहित कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी यूपी के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में बारिश का येलो अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी हार को वोट चोरी कहना मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर बनाया है वोट चोरी का सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 7 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दी है। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वांगचुक की हिरासत को अवैध बताया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने समय की कमी के कारण मामले को टाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की 8.2% विकास दर और वैश्विक एजेंसियों द्वारा रेटिंग में सुधार का हवाला देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सीतारमण ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि एक मृत अर्थव्यवस्था को क्रेडिट रेटिंग में सुधार नहीं मिल सकता। बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण और आगामी चुनाव के बीच
भाजपा ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से करते हुए एक तस्वीर जारी की है। भाजपा ने एक्स पर मॉर्फिंग के माध्यम से हिटलर और ममता का आधा आधा चेहरा मिलाकर तानाशाह घबरा गया है कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 2 बदमाशों से 2.9 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बताया जा रहा है। पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद चौधरी और देवांश फांडा शामिल हैं, जिनके पास से क्रमशः 1.9 लाख और 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस टीम अब सहारनपुर जाकर जांच करेगी। केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत जी विधेयक पेश करने जा रही है, जो मनरेगा को निरस्त करेगा। इस विधेयक का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार और विकास को विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप बनाना है। मनरेगा के उन्नत संस्करण में रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन, जल सुरक्षा पर ध्यान और स्थानीय रूप से एकीकृत योजना शामिल है। इससे किसानों को श्रम उपलब्धता और श्रमिकों को उच्च आय का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। 25 दिसंबर को पहली पैसेंजर फ्लाइट शुरू होगी। एयरलाइन अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु और नांदेड़ के लिए उड़ानें शुरू करेगी। स्टार एयर नवी मुंबई और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बिजनेस सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी देगी। ये घोषणा इंडिगो संकट के बीच आई है। जबलपुर में अंग्रेजों के शासनकाल के स्थानों के नाम बदलने की मुहिम जारी है। राइट टाउन, नेपियर टाउन और रसल चौक सहित 15 से ज्यादा सड़क चौराहों के नाम बदले जा चुके हैं। ब्रिटिश काल में इन क्षेत्रों के नाम अंग्रेजी शासन के अधिकारियों के नाम पर थे। अब नगर निगम महापुरुषों के नाम पर इनका नामकरण कर रहा है, जिनमें ब्लूम चौक का नाम राजनारायण गुप्ता मार्ग और रसल चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक किया गया है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, क्योंकि राज्य द्वारा सबसे ज्यादा वैट लगाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कीमतें सबसे कम हैं। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 82.46 रुपये है। कीमतों में अंतर का कारण अलग अलग वैट और माल ढुलाई दरें हैं। परमाणु ऊर्जा बिल 2025 के पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा परिवर्तन होगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से सोलर व पवन ऊर्जा को समर्थन मिलेगा, जिससे देश भर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो सकेगी। परमाणु ऊर्जा का रास्ता साफ होने से भारत डाटा सेंटर की स्थापना का बड़ा केंद्र बन सकता है। सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। कैलिफोर्नियम नामक एक धातु है जो सोने से भी महंगी है। यह दुर्लभ रेडियोधर्मी तत्व कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और इसकी कीमत लगभग 200 किलोग्राम सोने के बराबर है। कैलिफोर्नियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु विज्ञान और चिकित्सा में होता है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार महंगे हवाई किराए को लेकर गंभीर है और अवसरवादी मूल्य निर्धारण को रोकना चाहती है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि हवाई किराए में वृद्धि अनियमित क्षेत्र और मांग आपूर्ति में असंतुलन के कारण होती है। सरकार डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को मजबूत कर रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की निगरानी कर रही है। इंडिगो संकट के कारण हवाई किराए में वृद्धि हुई थी, इसलिए कीमतों की सीमा तय की गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। थरूर ने ग्राम स्वराज और राम राज्य के आदर्शों को गांधी जी की चेतना के 2 स्तंभ बताया और नाम बदलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने के बावजूद नवंबर में भारत के वस्तु निर्यात में 19.37% की वृद्धि हुई, जो 38.13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स व ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि हुई। आयात में गिरावट आई है, खासकर सोने, पेट्रोलियम और खाद्य तेल के आयात में। अमेरिका को निर्यात में भी 22.61% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही मिनी आम चुनाव जैसा माहौल है। शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के लिए ये चुनाव कड़ी परीक्षा है। मुंबई महानगरपालिका पर शिवसेना का कब्जा है, जिसे भाजपा हर हाल में छीनना चाहती है। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिकाएं भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां भाजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है। मनाली में पर्यटन अब विकास नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संकट का कारण बनता जा रहा है। हर वर्ष लाखों पर्यटकों की आमद से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव मनाली की सुंदरता के लिए खतरे की घंटी है। कचरे के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से मिट्टी और जल स्रोत दूषित हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेहरू की नीतियों को कश्मीर विवाद का कारण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर एक भारत के संकल्प को साकार किया। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान लखनऊ में दिया, जहां उन्होंने नेहरू की नीतियों की आलोचना की और मोदी सरकार के फैसले की सराहना की। वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ 25 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर शानदार प्रदर्शन किया। इस पारी के साथ वह यूथ वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। वैभव ने अब तक 14 मैचों में 782 रन बनाए हैं, जबकि कोहली के नाम 978 रन हैं। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। विदेशों में 130 करोड़ का बिजनेस कर चुकी इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के मामले में एक और बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हालांकि फिल्म के कदम रुक नहीं रहे हैं। फिल्म धुरंधर के जरिए पाकिस्तान के माफियाओं वाले गठलियारी की हकीकत दुनिया के सामने आई तो पड़ोसी देश को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान की बौखलाहट अब ये है कि धुरंधर को जवाब देने के लिए अपनी एक नई फिल्म का ऐलान किया है।